तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। सभी जैसे मान लीजिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, ax प्लस बी इजिकल टू सी है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये सब क्या है? इन सबको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बीजीय व्यंजक है ना। सभी प्रकार के समीकरणों को हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। अब उन बीजीय व्यंजकों को या इस टाइप के बीजीय व्यंजकों को अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो उनमें से इनमें से कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है, कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है, कौन द्विघातीय बहुपद है ना, या कौन द्विघातीय समीकरण है, ये हमको पहचानने आना चाहिए। तो इन तीन चीजों में आप तीनों में से किसी का नाम बताइए अगर मालूम है तो। किसका मालूम है और किसका नहीं मालूम है? तो वो माइनस है कि बराबर है? बराबर है। सी वाला में ये बराबर है, वो है रैखिक समीकरण, ये ठीक। और मतलब ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? एक चर वाला रैखिक। अच्छा, दूसरा और कोई? ये क्या है? इसमें देखिए दो चर है, अज्ञात अननोन है ना, क्वांटिटी, यानी कि दो अज्ञात राशियां हैं x और y। दो अज्ञात राशियां अननोन क्वांटिटी x और y है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसमें दे बताइए, इसमें एक चर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका नाम क्या है? कहाँ दो चर है? द्विघातीय। हाँ, इस रैखिक समीकरण को एक घातीय समीकरण भी कह सकते हैं। दो चर वाला एक घातीय समीकरण, एक चर वाला एक घातीय समीकरण है ना। एक घातीय समीकरण क्यों है, या ये द्विघातीय समीकरण क्यों है? क्योंकि चर राशि का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघातीय समीकरण कहलाया। क्या कहलाया? तो इसका क्या है? चर राशि का घात अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक घातीय समीकरण या एक चर वाला एक घातीय समीकरण। क्या कहलाएगा? एक चर वाला एक घातीय समीकरण। और रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग, यानी एक घातीय समीकरण को, एक घात वाले एक घातीय समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। ये एक घातीय और एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एक घातीय एक चर वाला रैखिक समीकरण, और ये दो चर वाला एक घातीय समीकरण हो गया। क्या हुआ? दो चर वाला एक घातीय समीकरण।
है ना। तो ऐसे ही बीजीय व्यंजक इन सबको, इनका अलग अलग नाम हमने देखा है ना, इन सबका हम लोगों ने अलग अलग नाम देखा, लेकिन एक साथ अगर कह दें तो ये तीनों क्या हैं, बीजीय व्यंजक हैं। क्या हैं, ये बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक। तो रैखिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, लिखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक ना, जिसमें एक घात वाला चर तथा अंकीय संख्या और विभिन्न संक्रियाओं से मिलकर बना होता है। एक घात वाला एक चर लिख लीजिएगा, एक घात वाला एक चर ना बना होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दिनेश के पास रमेश के फूल से 4 गुने से 5 अधिक है और कुल फूलों की संख्या कितनी है, 45 है। इसे बीजीय व्यंजक या समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो दिनेश के पास कितने कुल हैं, फूलों की संख्या 45। ठीक है, रमेश के पास कितनी है, दिनेश के पास रमेश के फूल से 4 गुने है ना, रमेश के फूल से 4 गुने से 5 अधिक है। तो मान लेते हैं, माना रमेश के पास फूलों की संख्या बराबर x है। ठीक है, तो रमेश के फूल से 4 गुना, 4 गुना कितना होगा, पास कुल फूलों की संख्या
जितना है उसका 4 गुना 4x और 5 अधिक है, यानी 4 गुने से 5 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5। रमेश के पास जितना है उसके 4 गुने से 5 अधिक है। कितना किसके पास? दिनेश के पास, है ना। रमेश के पास जितना फूल है उसका 4 गुने से 5 अधिक दिनेश के पास है। कुल टोटल कितना है 45। तो रमेश के पास और दिनेश के पास दोनों के पास बराबर है ना। तो दिनेश के पास फूलों की संख्या बराबर, या ऐसे लिखेंगे रमेश के पास फूलों की संख्या बराबर दिनेश के पास फूलों की संख्या। तो रमेश के पास कितना आया है 4x प्लस 5, और ये कितने दिनेश के पास कितना है टोटल 45, यानी 4x प्लस 5। ये हमारा बीजीय, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं और समीकरण भी कह सकते हैं। तो किस प्रकार का समीकरण है? किस प्रकार का समीकरण मिला हमको? एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या मिला? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। पहला क्या दिया है? किसी संख्या के 6 गुने से 8 घटाया जाए तो जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। तो वो संख्या बताइए किसमें हम घटाएं? किसी संख्या के 6 गुने, तो वो पहले संख्या क्या होगा? वो संख्या ही हमको नहीं मालूम है, जिसका 6 गुना में से 8 घटाने पे 10 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना वह संख्या x है। ठीक है, चर राशि के रूप में x y z u v w x y z कुछ भी ले सकते, a b c d x y z कुछ भी आप ले सकते हैं। क ख ग घ अंगा कुछ भी जो आपको, यानी अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में आप कुछ भी ले सकती हैं। हिंदी में क ख ग घ ले सकती है। पहले हमारे जमाने में क ख ग चलता था। 2 क प्लस 3 क बराबर 5। अब तो x y z आ गया है, क ख ग का नाम ही भुला गया, है ना। जैसे समीकरण आपके सवाल में दिया रहता है 2x प्लस 5 इजिकल टू 6, तो हम लोग क्या दिया रहता है 2 क प्लस 3 बराबर 9। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं। अब तो क ख ग का नाम ही नहीं है ना। तो हम चर राशि के रूप में x y z a b c d x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो जो संख्या दिया है किसी संख्या के, तो वह संख्या हमको दिया ही नहीं है, नहीं मालूम है ना। इसी को कहते हैं अज्ञात राशि। क्या कहते हैं? अननोन क्वांटिटी। क्या कहते हैं? अननोन क्वांटिटी। ठीक है, या अननोन नंबर। अननोन नंबर है ना, किसी संख्या के, या अननोन क्वांटिटी या अननोन नंबर, इसी को अज्ञात राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञात राशि। जिसका मान हमको न मालूम हो, या जो संख्या न मालूम हो, वो क्या कहलाती है? अज्ञात संख्या। क्या कहलाती है? अज्ञात संख्या। जब न मालूम हो तो उसको हम मान लेंगे। क्या किए? मान लिए कि वह संख्या x है। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या के 6 गुने से 8 घटाए जाए। किसी संख्या के 6 गुने से, या 6 गुने से,
या में से भी कर सकते हैं आप, है ना। 6 गुने में से 8 घटाने पर, है ना, कितना प्राप्त होता है? 10। किसी संख्या के 6 गुने में से 8 घटाने पे 10, तो वह संख्या आपने क्या माना? यक्स। तो यक्स का 6 गुना कितना होगा? यक्स का 6 गुना कितना होगा? जैसे कोई संख्या आपको दे दी जाए, 5 का 6 गुना कितना होगा? 5 का 6 गुना बराबर 30 होगा ना। तो यक्स का 6 गुना कितना होगा? यक्स गुणे 6। यक्स का 6 गुना कितना होगा? यक्स इंटू 6। अब उसमें से 8 घटाना है, तो क्या करेंगे? -8 बराबर क्या प्राप्त होता है? 10। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 6x - 8 = 10। यह समीकरण बन गया। क्या बन गया? बीजीय व्यंजक या समीकरण। तो किस प्रकार का समीकरण मिला? एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या मिल गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, समझ में आ गया? तो दूसरा करके दिखाइए। इसी प्रकार दूसरा करके दिखाइए जरा। बंद कर दो। है कि किसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ा जाता है तो 12 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि माना वह संख्या यक्स है, ठीक है। तो किसी संख्या का 5 गुना, किसी संख्या का 5 गुना कितना होगा? संख्या आपने यक्स मान लिया, तो यक्स का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5 गुणे यक्स बराबर 5x, है ना। अब इसमें कितना जोड़ा जा रहा है? 6, है ना। तो किसी संख्या के 5 गुना में 6 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 12। तो किसी संख्या का 5 गुना कितना आया है आपका? 5x। किसी संख्या का 5 गुना कितना आया है? 5x। इसमें 6 जोड़ दिया जाए। जोड़ने का मतलब क्या हुआ? +6 = कितना प्राप्त होता है? 12। ये प्राप्त हो गया ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक या रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक या एक चर वाला रैखिक समीकरण। परिभाषा क्या लिखवाए थे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक घात वाला एक चर राशि तथा संख्या, अंकीय संख्या, अंकीय जैसे 12, 6 ये सब क्या है? 5, ये सब अंकीय संख्या है ना। और विभिन्न संक्रियाओं, संक्रियाओं का मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना, का चिन्ह। विभिन्न संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे हमने लिखवाया है संक्रियाएं। संक्रियाएं, इसको ऑपरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं ना। ऑपरेशन या संक्रियाएं क्या क्या होती हैं? ऑपरेशन कौन कौन सी होती है? ऑपरेशन का मतलब समझती हो? क्या क्या ये पता है क्या होता है बताओ? है? हाँ, प्लस माइनस इंटू डिवाइड है। ये संक्रियाएं हैं। क्या है? ये संक्रियाएं हैं। तो चर है यक्स, है ना, और अंकीय संख्या 12, 6, 5 है।
है ना। यहाँ पे गुणे का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, ये इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा कि नहीं। तो ये सारे विभिन्न संक्रियाएं, गुणा जोड़ घटाव, है ना। इसमें कौन कौन सी संक्रिया है, इंटू का है, प्लस का है, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो चर, अचर और विभिन्न संक्रियाओं से मिलकर जो बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक, है ना। और ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो, है ना, चर राशि का घात 1 हो, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। समझ में आ गया, एक चर वाला रैखिक समझ में आ गया ना। अब तीसरा करके दिखाइए जरा। तो तीसरा क्या है ना, पहले सब में क्या मानेंगे, माना वह संख्या यक्स है, ठीक है। अब कह रहा है संख्या में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या यक्स है, तो यक्स में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 5। ये आपका रैखिक समीकरण हो गया, है ना। चौथा में क्या है, किसी संख्या में 8 घटाने पर, तो मान लीजिए माना वह संख्या यक्स है, y मान सकती हैं, z मान सकती है ना। तो मान लिया हम y है ना, तो y में 8 घटाने पर, यानी संख्या में 8 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 3। ये एक रैखिक समीकरण हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, पांचवा देख लीजिए। मान लीजिए कि माना वह संख्या z है, ठीक। तो किसी संख्या का 5 गुना 20 के बराबर है, तो आपने क्या माना, वह संख्या z है, तो z का 5 गुना कितना होगा, z का 5 गुना 5z होगा। और 5z किसके बराबर है, 5z 20 के बराबर है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ गया। अब दिए गए कथन को आप गणितीय भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए।